सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर जी महाराज की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से सारी इंसानियत के बीच सर्व धर्म संभाव की भावनाओं को जगाने का प्रयास किया जाता है और सारी इंसानियत के दिलों को भगवत नाम से जारी करने का प्रयास किया जाता है। हम जिस्म से हिंदू हैं या मुसलमान, लेकिन हमारे जिस्म का जो असल जो उसको तो असल चीज है इस ढांचे में, वो मेरी आत्मा है। ये आत्मा अगर निकल जाए तो ये जिस्म बेकार है। और ये जिस्म कितना खूबसूरत हो और ये न रहे तो बेकार है। और इस जिस्म का धर्म होता है हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई। रूह का धर्म, आत्मा का धर्म हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है। आत्मा का धर्म सनातन है। आत्मा का धर्म सनातन है। बिल्कुल। क्यों? तो ईश्वर सनातन है और आत्मा सनातन से निकली है, लिहाजा सारी इंसानियत का जो रूह है वो सनातन है। और इस सनातन को सनातन में मिलाने के लिए हमारे अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से आज ये 30 साल से ये जो है प्रयास जारी है कि सारी इंसानियत को सनातन में दाखिल किया जाए। सनातन का मतलब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं होता है। सनातन आत्मा है, सनातन परमात्मा है और इसके संयोग की विधि विधान सनातन धर्म है। तो हमारी इस अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से सिर्फ आत्मा और परमात्मा की बात हम करते हैं और ये आत्मा और परमात्मा का जो मिलन का विधान है, इसी विधान पर यहाँ चर्चा होती है और ये सारी इंसानियत की है। हम किसी मजहब को बढ़ावा नहीं देते हैं, हम किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देते हैं और न किसी धर्म को हम उसका अवनति करते हैं। हम सभी धर्मों की उन्नति के लिए हम पैरवी करते हैं। हम इस सब अपने अपने दीन धर्म पर अक्षरशः अमल पैरा हो जाए। अगर दुनिया के सारे दीन वाले अपने अपने दीन पर अक्षरशः पालन करते हो तो वो जो है सनातन में दाखिल हो जाते हैं।
सनातन हिंदू नहीं है। हिंदू एक परंपरा का नाम है, लेकिन सनातन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा फंडा है, एक ऐसी जीवन शैली है जिस पर चलकर एक आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। हाँ, उसको सनातन कहते हैं, है कि नहीं? तो हमारे अलग टीवी के प्लेटफॉर्म से यही होता है कि कोई भी इंसानियत हो, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी हो, सबके जो पेशवा आए हैं, हम सबके पेशवाओं के आगे हम ये जो है साष्टांग दंडवत करते हैं। हम साष्टांग प्रणाम करते हैं, हम सबका आदर करते हैं। हमारे अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म पर किसी भी पेशवा का, किसी भी तरह का हम लोग जो है ये अपमानजनक बातें कभी हो ही नहीं सकता है, कभी हुआ ही नहीं। हम सबको जहां सच्चाई है उस सच्चाई को बयान करने का प्रयास करते हैं, और सच्चाई इस दौर में सारे धर्मों में सच्चाई है और सारे धर्मों में बुराइयां आ गई। हम बुराइयों पर चर्चा नहीं करते हैं। हमको आपके किसी इंसानियत के किसी भी समूह में किसी भी तरह की कोई भी बुराई व्याप्त हो, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि जिस वजह से समाज की, किसी भी समाज की बुराइयां दूर हो, हम उस पर प्रकाश डालते हैं, उसकी तरफ हम इशारा करते हैं, उसको हम चिन्हित करते हैं कि तुम हिंदू हो तो तुम उस रास्ते पर आ जाओ जिस रास्ते पर भगवान कृष्ण ने तुमको बुलाया। अगर तुम मुसलमान है तो हम अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से हम उसी की तरफ बुलाते हैं जिसकी तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बुलाया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कैसे बुलाया? आओ मेरी इताअत करो, मेरी इत्तेबा करो। और भगवान कृष्ण ने भी कहा कि मेरी इताअत करो, मेरी, हाँ नहीं, मेरी इताअत करो का मतलब ये हुआ कि उन्होंने जो हुक्म दिया उसको हम बजा ले आए न? और इत्तेबा उसको कहते हैं जो उन्होंने किया वो हम करें। अंतर हुआ ना? तो भगवान कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण का इताअत ये हुआ कि उन्होंने अपना ये जो है वो अर्जुन को उन्होंने कहा, अर्जुन ये गांडी उठाओ और लड़ाई करो। हुक्म किए और उन्होंने जो है गांडी उठाया और हुक्म बजा लाए। तो ये क्या है? क्या इताअत है। आज्ञा उन्होंने दिया और उन्होंने पालन किया। तो इसमें जो है सनातन धर्म में ये जो है ईश्वर आज्ञा है, ईश्वर आज्ञा है कि नहीं? और रसूलुल्लाह इधर जब आ गए तो इस्लाम धर्म जब आ रहा है तो यहाँ पर यह है कि तुमको जो है आज्ञा का, ईश्वर आज्ञा का पालन करना। ईश्वर आज्ञा इधर क्या कर रहा है, क्या दे रहे हैं? ईश्वर आज्ञा इधर हो रहा है। अब गीता में ये जो है ईश्वर आज्ञा हो रही है और उसको जो है तुरंत पालन किया जा रहा है। इधर भी आज्ञा दिया जा रहा है और पालन करना है। और आज्ञा क्या दे रहे हैं कि ये कुरान में अल्लाह कह रहा है कि हमको अगर हमसे मोहब्बत करना चाहते हो तो हमारे हबीब से, अपने नबी से इनकी तुम इत्तबा करो। तो इत्तबा में ये हो गया कि वो जो किए वो करो। अब किए करो तो मतलब ये नहीं हुआ कि
वो जो है आधा अधूरा करे, हाँ, करे तो पूरा करे, समझे कि नहीं? हाँ, तो उन्होंने जाहिर में जो किया वो तो करना ही है, लेकिन बातिन में जो उन्होंने किया, जो उनकी बातिन थी उसकी भी नकल करनी है। हाँ, उसकी भी नकल करनी है। अब नकल भी दो तरह का होता है। एक नकल हो गया कि किसी का हम जो है वो मिमिक्री करते हैं, है ना? इतबा का मतलब मिमिक्री ये होता है। अंग्रेजी ये जो है, अंग्रेजी में कुछ है, अ, उसको हिंदी में मिमिक्री कहते हैं। अब रसूलुल्लाह की मिमिक्री नहीं करेंगे, उनके मिमिक्री का मतलब ये हुआ कि जो उनका जाहिरी और बातनी दोनों है, दोनों पर अमल पैरा होंगे तो इत्मा होगा, और तभी तभी भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से मोहब्बत हो पाएगी, वरना नहीं होगा। अल्लाह ने कहा है कि यही मेरा शब्द है, तो तुम उनकी इत्मा करो, वो जो कर रहे हैं वही करो। हाँ, और इधर भगवान किस कह रहे हैं, जब मैं हुक्म दे रहा हूँ, हाँ, मेरा हुक्म है, ये गांडी उठाओ और लड़ाई करो। तो वो ये लड़ाई की बात नहीं कर रहे थे। जो लोगों ने सोचा कि महाभारत के युद्ध में और ये जो है अपना तर्कस उठाए, और ये वो इसकी तरफ कर रहे हैं। तू अपने अंदर की जो आसुरी संपत्ति तुम्हारे अंदर है, तुम हिम्मत न हारो, तुम जो है ये भगवत नाम का ये गांडीव धनुष उठाओ और इन आसुरी शक्तियों को नाश करो। समझ गए? हाँ, तो वो ये हमारा सनातन ये जो कल्चर है, शैली, ये ईश्वर आज्ञा है। और ये इस्लाम जो इताअत और इत्तिबा, हाँ, वो इत्तिबा का है, यानी रसूलुल्लाह का दिल सोते समय अल्लाह अल्लाह कर रहा था, उनका मिराज हुआ, तो उम्मत का भी दिल अल्लाह अल्लाह करना चाहिए और उनका भी मिराज होनी चाहिए। हाँ, तब वो इत्तिबा हुआ, यानी आपने पालन किया। क्या किया? पालन किया ना। हाँ, अरे जो वो किए उसका आपको करना है। अब तब आप जो है सही सही उनका इत्तिबा करें। जब ये करेंगे तो आपको भगवान आपसे प्रेम करेगा, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। तो ये हिंदू और मुसलमान ये जो है, हालांकि सनातन एक हिंदू शब्द सनातन का पर्यायवाची मान लीजिए, लेकिन सनातन और हिंदू में अंतर है। हाँ, तो ये हिंदू और मुसलमान में ये जो है दोनों में एक ये गुड़ और चीनी का संबंध है। गुड़ और चीनी का। अब गुड़ और चीनी के, अब ये सनातन हमारा गुड़ है, गुड़ गुड़ मीठा, और इस्लाम चीनी है। हैं? हाँ, अब क्यों गुड़ है? गुड़ इसलिए है कि जिस समय गुड़ बनना शुरू हुआ उस समय चीनी की फैक्ट्रियां नहीं थी, तो वो जो गुड़ बना है ना, तो उसकी क्वालिटी आज भी उसी तरह है, इसलिए उसकी बनावट ही वो पुरातन है। क्यों पुरातन है? उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, टेक्नोलॉजी अब नहीं आई। अब जब टेक्नोलॉजी आ गई तो उसी गुड़ वाले सामान को लेके ये चीनी बनाया। जब ये चीनी बनाया, इसकी रिफाइनरी लगी, बहुत बड़ी रिफाइनरी लगी, बहुत बड़े कारखाने लगे, बड़े बड़े इंजीनियर लगे, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी लगे, फिर वो चीनी बनाया। मीठा वो भी है, मीठा ये भी है, अंतर ये है तो वो पुरानी चीज है, उस समय टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी। हाँ, और ये जब इस्लाम आखिरी में आया तो उस समय तो टेक्नोलॉजी विकसित हो गई। यानी सनातन ये जो है रीति रिवाज वो है, सनातन का संस्कार वो है, जिस समय इस रूहानियत का, इस भगवान से मिलने का, इस आत्मा और परमात्मा के योग संजोग का विधि विधान नया नया था, उसमें जो है आधुनिक टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं था।
तो जाहिर सी बात है कि सभ्यता हमारी धीरे धीरे विकसित होती है? अब अभी वैज्ञानिक कहते हैं इंसान जंगल में आया, आज एसी में है। इसी समय वही यही इंसान जो आज शहरों में घूम रहा है एसी कार में, तो यही इंसान किसी जमाने में वह जो है पेड़ों पर सोया करता था, है? ये जो पत्तियों का वस्त्र पहनता था, और वही इंसान सभ्यता विकसित होते होते और आखिरी में इस समय जो इंसान है उसमें इसमें तो बहुत अंतर है। इंसान वो भी है, इंसान ये भी है। अंतर ये है वो अविकसित था, ये विकसित है। उसी तरह रूहानियत भगवान कृष्ण ने शुरू किया और वहां से शुरू हुआ। अब भगवान कृष्ण के कहते हैं लोग भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। अब विष्णु कौन है? विष्णु की जिम्मेदारी है कि धरती पर जितने भी आत्माएं, उन आत्माओं को सींचना, पालन पोषण, उसको सेवा करना, उसका पालन पोषण करना। विष्णु का मतलब वही है। और वही चीज इधर भी है, मुसलमानों में भी एक खिजर अलैहिस्सलाम की जिक्र होती है, नकीबे औलिया है। जिस समय पैगंबरों का आना जाना नहीं था, जिस समय ये जितने ये मुरसलीन हैं, ये लोग नहीं आए थे, तो यह काम वही करते थे खिजर अलैहिस्सलाम। और खिजर अलैहिस्सलाम का मुकाम समुद्र के किनारे बताया जाता है, तो इधर भगवान विष्णु का भी मकाम समुद्र में बताया जाता है। इससे पता चलता है भगवान विष्णु और खिजर अलैहिस्सलाम एक ही है ना? चीज एक ही है। इधर भगवान विष्णु जो है आत्माओं का पालन पोषण करते हैं, है ना? भगवान कृष्ण के रूप में जब इस धरती पर आ रहे हैं और कहा जा रहा है वो विष्णु हैं, विष्णु के अवतार हैं। वो खिजर अलैहिस्सलाम उन्हीं के अंदर बैठे थे। वही खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा इमं बी वस्पते योगम प्रोक्तवान हम त्यायम वी वसवान मनवे प्रा मनुरिक्षवा कवे ब्रवीत। ऐ लोगों, ये जो दे रहा हूं यह ज्ञान, ये ज्ञान कौन सा ज्ञान? तेरे दिल में रब को लाने का ज्ञान। यह ज्ञान सबसे पहले हमने सूरज से कहा, अर्थात वो खिजर जो उनके अंदर बैठे थे, वो खिजर का ही काम है। ओ खिजर ही विष्णु है, विष्णु का काम है पालन करना। और पालन इसलिए कर रहे हैं कि नबी नहीं आए थे, नबी को बाद में आना था ना। जब मुर्शिद आएंगे फिर दीन बनाएंगे, उस दीन के जरिए आपके आत्माओं का पालन पोषण उसी पैटर्न पर जो पैटर्न आ रहा है, जो विष्णु भगवान और खिजर के जरिए जो तालीम आ रही है। कौन सी तालीम? ये भगवान के नाम का सिमरन दिलों में उतारना, यही तो है, यही तो भगवान कृष्ण कर रहे हैं। आपकी आत्मा कैसे सिंचित होगी, आपकी आत्मा कैसे नूरानी होगी, आपकी आत्मा कैसे जागृत होगी, आपकी आत्मा कैसे प्रकाशमान होगी? भगवान के नाम से। और भगवान के नाम कोई तो ही देते रहे, इसी को अमृत कहा गया। अमृत का घड़ा कहीं इधर उधर नहीं है, अमृत का घड़ा प्रभु का नाम है, वो दिलों में उतर जाए अमृत हो। इसी को आपको जो है हमारे सनातन ये जो है मुसलमान भाइयों में, सूफियों के जबान में इसको कहा जाता है आबे हयात। यही वो आबे हयात है। क्या? भगवान का नाम। जब तक भगवान का नाम जबान पर हो, जब तक ये जबान पर हो, तो ये जो है पानी है। ये बहता पानी है, मुंह से कुछ भी कह दीजिए, कुछ भी सुन लीजिए, लेकिन जब ये पानी जब दिल में चला जाता है तो अमृत बन जाता है। अब उसकी आत्मा अमर हो गई। अमर इसलिए हो गई कि अब इस ढांचे में बहुत सारी आत्माएं डाली गई हैं। उस भगवान के नाम का जो संकीर्तन सिमरन अंदर होती है, उस सिमरन से जो नूर और ज्योति बनती है, उस आत्माओं का भोजन वही नूर और ज्योति है। अब वो मरी थी जिंदगी मिल गई ना। अमृत तो उसी को कहते हैं जो पिला दे और जिंदा हो जाए। अब फिर कभी मरे नहीं, है कि नहीं? तो
वो भगवान का नाम है तो अमृत है जी, दूसरा कोई अमृत नहीं है। कोई अमृत का अगर कहीं घड़ा हो तो बताइए। कथा कहानी तो बहुत कहते हैं, किसी ने देखा अमृत? नहीं देखा, इसलिए कि जानता ही नहीं वो अमृत अंदर होता है। इसी अमृत को भगवान किसने दिलों में डालने का कहा, और उन्होंने कहा कि पहले इसको सांस में डालते हैं, फिर सांसों से मन में जाता है, मनों से इच्छा में जाता है, इच्छा से तुम्हारे हृदय में जाता है। जब हृदय में पहुंच गया तो ये पानी मुंह में जो डाला गया सांसों में, तो ये तो पानी था, दिल में जाते जाते वो अमृत हो, उसी को कहते हैं आबे हयात। एक बार खिजर इस्लाम से यानी भगवान विष्णु से लोगों ने पूछा, इसलिए उस समय जिसमें भगवान विष्णु का दौर था, जो अध्यात्म ज्ञान लोगों के दिलों तक पहुंचाते थे, ये अमृत का घूंट लगवाते थे, उस जमाने में अंबियाओं का सिलसिला जारी नहीं था, उस समय तो मुरसलीन थे नहीं। तो उस समय की इंसानियत को रब से जोड़ने का काम यही शुरू करेंगे ना, आत्माओं का पालन करने के यही करेंगे ना। और ये खिजर इधर कहे जा रहे हैं, उधर विष्णु कहे जा रहे हैं, बात एक ही है, पालन करने वाला ये भी है, पालन करने वाला वो भी है। तो इधर विष्णु ये जो है खिजर से लोगों ने पूछा कि हे प्रभु आप बताएं कि ये अमृत कहाँ है, यानी आब हयात कहाँ मिलेगा। आब हयात की बात लोग सुने थे, तभी तो लोग उनसे पूछे आब हयात के बारे में। तो कुछ आदमी उनके साथ चल दिए, कुछ आदमी जब चल दिए उनके साथ, तो घूमते 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 उनके कई दिन हो गया, और कई दिन हो गया उसके बाद से वो जो है लोगों ने पूछा महाराज आखिर वो आब हयात है कहाँ। तो उन्होंने कहा अच्छा अभी खोजो, है अच्छा अभी खोजो। तो खोजते खोजते तो वह जो है कई दिन गुजर गया, तो लोग घबरा गए, कहे कि महाराज ये आप जो है अब हमको अबे अबे हयात हम लोग पता पूछ रहे हैं और आप घुमा रहे हैं। तो उन्होंने एक वादी में ले गए और पत्थर कंकड़ पत्थर रखा हुआ था, और उन्होंने कहा ये ले लो, यही अबे हयात है, ये ले लो, यही अबे हयात है। तो उसमें कई तरह के लोग थे, तो उन्होंने कहा अरे बाप रे बाप, इतना घुमाए फिराए, इतना दौड़े धूपे, घर द्वार सब छोड़ के इनके पीछे पड़े थे अमृत पाने के लिए, इन्होंने ये ईटा पत्थर दे दिया, कहा कि यही अबे हयात लेके जाओ। तो आखिर लोग तो भाग गए, लेकिन उसी में कोई था सबरी, तो कहा कि हाँ आप कह रहे हैं तो हम मान ले रहे हैं, यही आब हयात है। तो वो आब हयात पा गया। तो उसी तरह ये है, वो आब हयात ये भगवान का नाम है। हाँ, और भगवान का नाम राम है या अल्लाह, ये राम भी उसी का नाम है, अल्लाह भी उसी का नाम है, ठीक नहीं। अब राम राम तो सब जानते हैं, और ये अमृत हम लेके घूमे और कहेंगे आओ आओ हम अमृत दे रहे हैं, आओ आओ हम अमृत दे रहे हैं। उसके बाद से 10 दिन के बाद से हम कहें ससुरा ये राम राम का 90 अमृत है, तो कहेंगे अरे भाई पहले कह दिए होते राम राम तो किताबों में पढ़ रहे हैं, बाप दादा सुनते आए, बाप दादा सुनते आए, तो पहले कह दिया होता तेरा अमृत तुमको मुंह पर फेंक के भाग गए होते, नहीं कहेगा। लेकिन असल बात तो यही है कि ये जब तक बाहर है तब तक ईटा पत्थर पानी है, ये दिल में गया तब हम बोलो। जैसे मोती है ना, तो मोती कैसे बात, जो सीपिया जो होती है सिप्पी, तो सावन के महीने कौन महीना बरसता है जिसमें पानी का बूंद एक उसकी जुबान में चला जाता है, अंदर मोती बन जाता है, कीमती हो जाती है ना। वो यही है, ये राम का नाम उसी तरह आपके दिल की मोती, आप दिल में से तभी मोती ले गए जब दिल की सिप्पी मुंह खोलेगी, ये दिल का सिप्पी मुंह खोले रहेगी, और कोई खिजर कोई विष्णु मिल जाएगा, और मिल जाएगा, और वो घुमाते घुमाते कभी वो बरसात की एक बूंद चली गई, हाँ, और बरसात की एक बूंद चली गई सिप्पी में, तेरे दिल में राम राम की ज्योति जागृत हो गई, वो राम राम की मशीन चालू हो गया, उसमें से निरंतर नूर और ज्योति बन रही है, वो ज्योति आपकी अमृत है ना। क्यों?
तो उस ज्योति का सेवन, उस ज्योति का भोजन, उस नूर का गिजा आपकी रूहें, आपकी आत्मा लेनी शुरू कर दी। वही तो उसका भोजन है। अब वो मरी हुई थी अंदर, उस नूर का भोजन जब लेके जब वो ताकत पकड़ती है, इसमें से निकल के बंदा सोया रहता है, इसमें से निकल के बाहर सैर भी करती है। अब वो जिस्म से मतलब नहीं है, जिस्म के अंदर का सारा सामान मुर्दा जिंदा हो गया। यही है अमृत, और क्या है। और इस अमृत को आज दुनिया वाले इस अमृत को भूले हुए हैं। ये कि ये जो सदवई है ना, ये जो आध्यात्मिक रास्ता है, इसमें बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है। जो भगवान से मिलने की जो बात है ना, ये बड़ी आसान चीज है, बहुत आसान है। लेकिन ये एतबार लोगों को हो तब, और एतबार कैसे होगा, एतबार कराने वाला गुरु हो तब ना। कोई गुरु ऐसा हो जो इस राम नाम को दिल में डाल दे, तब ना कहेंगे कि ये अमृत है। अब तो जैसा गुरु वैसा चेला। गुरु कह दिया राम राम करो, ये माला 108 बार भाजो, राम 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 करो, तो बहता पानी है ना है, ये क्या है। राम राम आप नहीं भी गुरु जी के पास जाएंगे तो वो किताब कापी में तो राम राम जानते ही होंगे, है। तो ये राम जो शब्द है, ये शब्द के पीछे बड़ा भेद है, बहुत भेद है, और उस भेद को कोई जान नहीं पाया। जो असल चीज है उससे दुनिया हट जाती है ना। राम में राम राम और अल्लाह, अल्लाह भी उसी भगवान का नाम है। और राम जो है ना, राम में और अल्लाह में दो शब्द है। दोनों शब्दों में इसमें जो है नूर का, ज्योति का, वो मिकदार में चीज है कही है, वो उसका पोटेंसी जो है कुछ ज्यादा है। क्यों, राम में मेहदी भी है, राम में मोहम्मद भी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और राम में अल्लाह भी है, राम में तीनों है। एक ऊपर जो बैठा है वो तो है, उसके साथ ये मेहदी और मोहम्मद दोनों मिल जा रहे हैं। अब ये राम की पावर वो अल्लाह से अधिक हो गया ना, इसलिए कि राम में अल्लाह है, राम में अल्लाह है। अब ये राम जो है क्या, राम राम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, क्या पता है राम का मतलब क्या है। राम में तो इतनी ताकत है कि पूरे एक ब्रह्मांड नहीं, करोड़ों ब्रह्मांड की जो है शक्ति इस राम नाम में निहित है। इसलिए इस राम में वो आखिरी ये जो है इमामुल अंबिया की ताकत भी छुपी है, और आखिरी दौर में काल की अवतार आने वाले हैं। वो काल की अवतार की भी ताकत छिपी है, और उस खालिक का भी वो जो है ताकत उसमें छुपा हुआ है। अब ये सारा मिला के परिपूर्ण हो गया ना। राम का एक हिस्सा अल्लाह है, समझ गए। तो ये राम राम वाले जो है, जो है ना, ये रब तक, भगवान तक, ईश्वर तक पहुंचने में इनको बड़ी आसानी हुई है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में सरकार ने हमसे कहा था एक बार कि आपके सनातन धर्म में बड़े बड़े हस्तियां गुजरी हैं, बड़ी बड़ी आध्यात्मिक रसाई वाली हस्तियां गुजरी हैं। ये राम के नाम का कमाल था। फिर जब पैगंबर इस्लाम जब इस धरती पर आए तो उन्होंने इसमें जात अल्लाह लेके आए ना, इसमें जात अल्लाह, अल्लाह का जाति नाम आया है, यानी राम में से एक निकल के आया। राम 3 नामों का मजमुआ है ना, उसमें से एक निकल के आया ना। तो जब तीनों मिल गया तो ज्यादा ताकत होगी, एक हट गया तो उससे कम पोटेंसी हो जाएगी ना, है कि नहीं। तो ये जो राम भजने वाले थे, तो वो मेहदी के आने के पहले ही मेहदी का नाम ले रहे थे, मेहदी के और कल्कि के आने के पहले ही। जिसने ये राम शब्द जहां से अखज किया होगा, वो भाई उसकी आध्यात्मिक रसाई की तो दाद देनी पड़ेगी।
कुरान आया 1400 साल पहले, और इस कुरान में अलिफ लाम रा कहा जा रहा है, और ये अलिफ लाम रा ये राम बन के पता न कब से आ रहा था, पता नहीं कब से आ रहा। यही है सनातन। हाँ, और ये बाद में जब अंबियाओं का सिलसिला शुरू हुआ, मुरसलीन का सिलसिला शुरू हुआ, तो उस राम में का एक पंखुड़ी इधर से निकाल के और तब मोहम्मद रसूलुल्लाह लेके आ रहे हैं। और अब ये जो है अल्लाह और मोहम्मद मिलके, समझेंगे नहीं, अल्लाह और मोहम्मद मिलके ये इस्लाम की नींव डाल रहे। वो इस्लाम वो तौर तरीका है, वो आइडियल तौर तरीका जो पिछले अदवार में इसी तौर तरीके को गीता के नाम से गाया जा रहा था, और इसमें और भी तरक्की करके, इसमें और भी रूहानी इल्म इसमें जो है सुधार करके इंसानियत के सामने परोसा गया। जिसे कुरान में कहा अल्लाह ने कि वला तो ते मन अगफलना कल्बवन जिक्रना, यानी तुम उसकी पैरवी ना करो जिसके पीछे जिसका दिल जो है हमारे नाम से काफिल है कि नहीं। अब ये इससे ये पता चलता है कि इंसान का दिल, हर इंसान का दिल, हर मुसलमान का दिल अल्लाह अल्लाह में जारी होना चाहिए है? और फिर इस्लाम कह रहा है अफमन सरहल्लाहु सदरहुल इस्लाम, यानी इस्लाम को तुमको चलना होगा तो सीना को खोलो। सीना को खोले मतलब सीना के अंदर एक दिल है, और रसूलुल्लाह ने कहा है बनी आदम, यानी ऐ मुसलमान नहीं, ऐ बनी आदम तेरे जिस्म में गोश्त का लोथड़ा है, उसकी इस्लाह करो, सारे जिस्म की इस्लाह हो जाए। अब कितनी ये दिल को इस्लाह कर लीजिए, आपका ये जितना मोह माया है, ये जितनी इंद्रियां हैं सब कंट्रोल हो जाएंगी। इंद्रियों से तो गलती होती है, आंखों से बुराई देखते हैं, मुंह से बुराई बोलते हैं, कान से बुराई सुनते हैं, हाथ से बुराई करते हैं, पांव से बुराई करते हैं, तो ये सारा कंट्रोल दिल कर देगा ना। तो मोहम्मद ने कहा कि हाथ पैर क्यों पकड़ोगे तुम, कितना रोकेगे, आंख रुक ही नहीं पाएगी। अरे दिल को संवार लो, आंख भी संवर जाएगी। कितना बढ़िया, कितना एडवांस। इसी गीता को यहां ले आके अब ये चीनी बना रहे हैं, उस गुड़ को, उस रॉ मटेरियल को। अब वहां गुड़ था, वहां भी भगवान मिलता था, लेकिन तरीका जो है थोड़ा सा रफ था। अब ये सुधार हुआ और यहाँ आके अब ये फैक्ट्री में चीनी बन रही है। और ये चीनी क्या है, ये वही चीनी है कि तुम अपने दिल को संवारो, ऐ बनी आदम, तुम अपने दिल को, यानी आदम के, मनु के, शतरूपा के पुष्ट में जितने इंसान हुए सबको, मुसलमानों को नहीं कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं। भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा था कि ऐ मुसलमानों, अच्छा ऐ हिंदू, मैंने सारी इंसानियत कहा था। इस योग को मैंने सूरा में उतारा, हिंदू के सूरा में नहीं, मुसलमान के सूरा में नहीं, इस सिख के सूरा में नहीं, वो ये भगवत नाम इंसान के सूरा में उतारा, इंसान के दिल तक पहुंचाया, इंसान के दिलों में उस भगवत नाम को बसाया। और ये आगे चल के ये कह रहे हैं कि तुम इस दिल को, ये भगवत नाम से इसको जारी करो, इसकी इस्लाह करो। चीज एक ही है, उधर टेक्नोलॉजी डायरेक्ट है, इधर टेक्नोलॉजी और सुधार करके कि हर कोई आमो खास सरकार गौरशाही से चांद में सूरत देख के 3 बार अल्लाह अल्लाह करेगा, उसके दिल की इस्लाह और वो खुद ब खुद सारा काम होता है। टेक्नोलॉजी आसान हो गई। और उधर क्या था कि सांसों से रियाज करो, उसको अभ्यास करो, सांसों से मन में ले आओ, मन को लगाओ, फिर सांसों को रोक दो, ऊपर नीचे का संस्कार अंदर न जाए, अंदर का बाहर न जाए, उसको रोको, तब वो जो है तुम्हारे हृदय में उतरेगा। अब वो मीठा है ना, इसलिए कि वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब ये नजरों से अंदर उसी नाम को नजरों से डाल, बोल मेरे साथ राम राम या अल्लाह अल्लाह, गया अंदर, है कि नहीं? गया अंदर। मीठा ये भी है, मीठा वो भी है, यानी मिठाई दोनों है, एक गुड़ है, एक चीनी है कि नहीं? हम किसी भी दिन और धर्म को गलत नहीं करते हैं, बस हिंदू और मुसलमान के बीच बस गुड़ और शक्कर का तो ये जो है ये रिश्ता है, दोनों में मिठास है, दोनों की प्रवृत्ति जो है
मिठास है, दोनों की मंजिल मिठास है। अंतर टेक्नोलॉजी का है, तो टेक्नोलॉजी को स्वीकार करना चाहिए। हमारे सनातन भाई को भी स्वीकार करना चाहिए कि हम गुड़ खाते रह रहे हैं, गुड़ तो बहुत फायदेमंद है। चीनी नुकसानदेह भी होती है, नुकसानदेह होती है और नुकसान कर भी रहा है। इस्लाम का चीनी कितना नुकसान कर रहा है पूरी दुनिया में, देख ही रहे हैं। है तो चीनी, है तो रिफाइंड, लेकिन लोग जो है आज ये ये जो है दुनिया में जो दहशतगर्दी चली है, वो इस्लाम में कौन से निकल के आई ना, निकल गया। अब अलबत्ता सब में चली गई, लेकिन शुरुआत तो ये कर ही दिए। तो चीनी तो है लेकिन नुकसानदेह है, और ये मीठा है, टेक्नोलॉजी तो सही नहीं है लेकिन नुकसान नहीं करता है। मीठा है, नुकसान नहीं करता है। थोड़ा देखने में लगेगा कि भिंडी है, लेकिन नुकसान नहीं करता, खा लेंगे फायदा करेगा। और ये चीनी ज्यादा खा लेंगे तो पगला जाएंगे, लेकिन सारा सिस्टम आपका बिगाड़ देगा, है कि नहीं? लेकिन आनंद इधर भी है, आनंद उधर है। आनंद दोनों में है, मिठास दोनों दोनों। अंतर ये है, वो पुरानी टेक्नोलॉजी है और ये नई टेक्नोलॉजी, समझ। तो मेरे ख्याल से हम अपनी बातों पर विराम देना चाहते हैं। समय का इशारा हो रहा है, तो इसके साथ ही हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।